आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो एनटीएम ने इस बार नया नीट में ऐड किया है दो टॉपिक, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के टॉपिक्स हैं। तो इसमें अगर ये नोट मैंने मतलब बना के रख दिया एक पीडीएफ की फॉर्म में। अगर किसी को ये नोट चाहिए तो बोल सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो डेंगू एंड चिकनगुनिया को जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर हम देख लेते हैं। एक छोटा सा ही टॉपिक है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगू इज द कॉमन नेम ऑफ डेंगू इज टाइगर मॉस्किटो। व्हाई इट इज कॉल्ड टाइगर मॉस्किटो? टाइगर के बॉडी में एक पैचेस रहता है ना, मतलब व्हाइट ब्लैक एक पैचेस रहते हैं ना। सेम ऐसे ही पैचेस डेंगू मॉस्किटो में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है टाइगर मॉस्किटो। उसके बाद डेंगू फीवर मतलब डेंगू के काटने से ना फीवर हो जाता है, इसीलिए इस मतलब बीमारी को हम जानते हैं कि ये कैसे बीमारी मेनली हम जानते हैं, इसके नाम है डेंगू फीवर। ठीक, तो डेंगू फीवर कॉजल एजेंट इसका क्या है? कॉजल एजेंट है इसका वायरस। ठीक, इसका जो हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज में देखें, सब बीमारी का कुछ कॉजल एजेंट रहते हैं, पैथोजन रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, फंगस रहते हैं, हेलमिंथिस रहते हैं, प्रोटोजोन्स रहते हैं। लेकिन इसका जो कॉजल एजेंट है ना, ये वायरस है, और वायरस का नाम डेंगू वायरस का भी जो बहुत सारे ग्रुप रहते हैं ना, तो डेंगू वायरस कौन से ग्रुप में रहते हैं? फ्लेवी वायरस ग्रुप में रहते हैं डेंगू वायरस। और इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है? जेनेटिक मटेरियल है इसका आरएनए, डीएनए नहीं है, आरएनए है। तो आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये ग्रुप है फ्लेवी राइबो वायरस के ग्रुप में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फ्लेवी राइबो वायरस। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कौन से वायरस के ग्रुप में से है और क्या बोला जाता है इसको, डेंगू वायरस को कॉमन नेम क्या है? कि फ्लेवी राइबो वायरस। उसके बाद हम सब जानते हैं कि मॉस्किटो कौन से फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोड फाइलम में आते हैं। तो आर्थ्रोपोड में मॉस्किटो मतलब वायरस जो रहते हैं, इसको बोलते हैं मतलब आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। ठीक, मतलब मॉस्किटो है एक आर्थ्रोपोड, वो वायरस को कैरी करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, और इसको बोला जाता है आर्बो वायरस। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो सबको पता है कैसे मतलब होता है, बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो, मतलब टाइगर मॉस्किटो, बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो। ठीक, फीमेल एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो काटने से डेंगू फीवर हो जाता है, और इंक्यूबेशन पीरियड काटने से ही, ऐसे नहीं कि मतलब काटा अभी और अभी से ही मेरा बीमार आ गया, मतलब फीवर हो गया मुझसे, ऐसे नहीं। यह चलता है इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है, जहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 3 to 8 डेज। कैसा फेस रहता है? फेब्रल फेस। पहला जो फेस रहता है ना, उसको बोलता है फेब्रल फेस। फेब्रल फेस में क्या होता है? हाई फीवर रहता है, इसका फीवर मतलब अचानक से फीवर रहता है, हाई फीवर आ जाता है, 39-40 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर रहता है। उसके बाद ये लास्ट करता है 2 to 7 डेज, 2 to 7 डेज ये लास्ट करता है, और हेडेक रहता है, आई पेन, वॉमिटिंग होता है इसमें, इस फेस में। ठीक, उसके बाद और क्या क्या होता है? एक्सट्रीम जॉइंट पेन, जॉइंट में पेन होने लगता है, और रेड रैशेस। ये मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फेब्रल फेस के, क्योंकि रेड रैशेस जो है ना, मिसल्स में हम देखते हैं कि स्किन में रैशेस आ जाता है, लाल रेड रैशेस आ जाता है। सेम ऐसे ही फेब्रल फेस में भी रैशेस आते हैं। क्रिटिकल फेस मेनली लोग इसमें जाते नहीं, क्योंकि क्रिटिकल फेस में जो है ना, मोस्ट क्रूशियल फेस है ये, और इसमें क्रिटिकल कंडीशन में इसका डेथ भी हो सकता है पर्सन का। तो नॉर्मली लोग पहले ही उसका मतलब ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्रिटिकल फेस में नहीं आते हैं। मोस्ट क्रूशियल फेस इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है ना, हमारे जो डेंगू वायरस जब बॉडी में आता है ना, कोई भी पैथोजन हमारे बाहर से बॉडी में आए तो बॉडी एक एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी कहाँ पे जाके अटैक करेगा? एंटीबॉडी अटैक करेगा प्लेटलेट पे। तो प्लेटलेट ही अगर हम अटैक कर दिया, प्लेटलेट को ब्लास्ट कर दिया ना, तो प्लेटलेट बचेगा ही नहीं हमारे ब्लड में। तो ब्लड में प्लेटलेट अगर नहीं बचा है तो क्लॉटिंग कैसे करेगा? क्लॉटिंग तो नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाता है? इंटरनल ब्लीडिंग। और क्या होता है? हमारे ब्लड वेसल्स में से क्या होता है? जो ब्लड बाहर निकल के आते हैं, प्लाज्मा बाहर निकल के आते हैं, कहाँ पे जाते हैं? स्टोमक में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो पेन जो है ना, बहुत पेन होता है, और सीवियर जॉइंट पेन, मतलब जॉइंट मतलब कहाँ पे? अच्छा, एक्सट्रीम जॉइंट पेन का फेब्रल फेस में देखे थे। अच्छा, इंटरनल ब्लीडिंग होते हैं इसमें। प्लाज्मा लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल्स में से प्लाज्मा लीक करते हैं, और स्टोमक में भी पेन होते हैं, क्योंकि स्टोमक में ब्लड चला जाता है। उसके बाद रिकवरी फेस आप जो भी हो, फेब्रल फेस से निकल के आए या क्रूशियल फेस से, रिकवर तो आपको होना ही होना है, आप ट्रीटमेंट लिया तो रिकवरी फेज में क्या होता है? ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ द सिम्टम्स, जितने भी सारे सिम्टम्स आए सबका ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा, और ब्लड प्रेशर और पल्स रेट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, और अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल व्हाइट पैचेस, जहां पे हम देखे थे मिसेस लाइक रेड रैशेस, उधर आपको देखेंगे व्हाइट पैचेस दिखने लगेंगे इधर स्किन पे। उसके बाद डेंगू का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं ना, डेंगू 2 टाइप के डेंगू मिलते हैं, क्लासिकल डेंगू और हिमोरेजिक डेंगू। क्लासिकल डेंगू में क्या आता है? क्लासिकल डेंगू तो मैंने पहले बताया, जो फेब्रल फेस में जो सिम्टम्स आए थे ना, वही मेनली क्लासिकल डेंगू है। देखिए, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक से फीवर आता है, हेडेक। इसमें क्या होता है ना, जो हमारे फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन की
के चारों तरफ जो ब्लड का फ्लो है ना जो इंक्रीज होने लगता है, ब्लड इधर आने लगता है, तो ब्लड इधर जमने लगेगा तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब दिमाग और दर्द करेगा। और आइस में चारों तरफ, आइस ऑर्बिट के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड का मतलब बहुत जम जाता है ये ब्लड, तो आइस का जो मूवमेंट होता है ना वो भी तकलीफ होता है, बहुत बहुत पेन होता है आइस के मूवमेंट में भी। तो हेडेक, ब्लड फ्लो इंक्रीज अराउंड द फ्रंटल बोन के चारों तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, पेन बिहाइंड आइस मतलब पेन होता है, बहुत पेन होता है। और उसके बाद मूवमेंट होता है, आई इज वेरी पेनफुल, मूवमेंट होता है आई जो है ना वो वेरी पेनफुल होता है। और टेस्ट लॉस, एपिटाइट लॉस, रैशेस, मिसेस लाइक रैशेस होता है। और हिमोरेज क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होता है, प्लेटलेट काउंट घट जाता है। हिमोरेजिक में नाम से पता चलता है हिमोरेजिक में क्या होता है, मेनली ब्लीडिंग होता है, प्लेटलेट काउंट घट जाता है। जो मैं जैसे मैंने बताया कि एंटीबॉडी कहाँ पे ऐड करेगा, प्लेटलेट के मेम्ब्रेन पे जाके ऐड करेगा, प्लेटलेट को करेगा ब्रश, और ब्रश जब करेगा प्लेटलेट काउंट भी धीरे धीरे घटने लगेगा। स्टोमक पेन रहते हैं क्योंकि ब्लड वेसल से ब्लड निकल के बाहर आ रहा है, स्टोमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो स्टोमक पेन होगा बहुत। पेल स्किन जो है ना पेल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पेल हो जाएगा। और डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, सांस लेने में भी तकलीफ होगा, ठीक। ये है हिमोरेजिक डेंगू का कैरेक्टरिस्टिक। उसका वैक्सीन नहीं, आज तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया है। डायग्नोसिस टॉर्निकेट टेस्ट इसमें यूज किया जाता है। टॉर्निकेट टेस्ट क्या है, जो ब्लड प्रेशर कोई तो देखा होगा ना ब्लड प्रेशर चेक कराते हुए, जब ये काफ बनते हैं ना, काफ मतलब काफ इधर रैप करते हैं ना, तो रैप जब करते हैं ना, ये इधर स्किन पे कितने सारे हमारे मतलब स्मॉल पैचेस आए हैं, उस पैचेस को काउंट करके हम जान सकते हैं कि कहाँ पे हमारे इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। ये है टॉर्निकेट टेस्ट। यूजिंग द टाइट बैंड और ए ब्लड प्रेशर काफ रैप्ड अराउंड द अपर आर्म टू काउंट द नंबर ऑफ द ब्लीडिंग स्पॉट। इधर कितने सारे जगह पे हमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है वो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काफ को रैप करके। तो ज़्यादा ब्लीडिंग स्पॉट ज़्यादा रहा तो क्या होगा, हमें मतलब पता चलेगा कि डेंगू ने अटैक किया है, मतलब डेंगू वायरस ने अटैक किया है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। पीसीआर से भी हम जान सकते हैं, और कंप्लीट ब्लड काउंट करके प्लेटलेट का काउंट हम जान सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट का काउंट अगर घट गया ना तो क्या मतलब डेंगू वायरस ने अटैक किया है, मतलब ब्लड हिमोरेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रीटमेंट पोस्ट स्पॉन्जिंग, आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब दिमाग क्या मतलब हाई फिगर होने से क्या होगा, पोस्ट स्पॉन्जिंग होगा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ओआरएस और फ्रूट इलेक्ट्रोलाइज, मतलब क्या बताया जाए, फ्रूट डेंगू में क्या होता है ना, हमारे बॉडी से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो बॉडी को मतलब हाइड्रेट करने के लिए हम ओआरएस देते हैं। फ्रूट के जो मतलब क्या बोला, फ्रूट से जो लाइक फ्रूट जूस पीना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट भी घट जाता है डेंगू जब अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए हमें। और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी का मैंने बोला है। उसके बाद प्रिवेंशन इज क्या बताया जाए, प्रिवेंशन इसका मैश रिपेलेंट, मतलब जो मच्छर का मारने के लिए जो बैट आते हैं ना उसका हम यूज करें। मैश डोर एंड विंडोज और डोर में मैश लगाया जाए, जैसे कि मच्छर बाहर से अंदर ना आ पाए। एलिमिनेट ऑल ब्लीडिंग ग्राउंड अराउंड योर होम, आपके घर के चारों तरफ जो यहाँ पे पानी जमा हुआ है उधर जो ब्लीडिंग ग्राउंड है इसको आप मतलब एलिमिनेट करिए, उसको क्लीन रखिए। गामुशिया तो एनसीईआरटी बुक में भी है, गामुशिया आप फिश छोड़ दीजिए जहाँ पे मतलब पानी में, तो मॉस्किटो के लार्वा को खा लेगा, तो उसका जो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। फुल स्लीव क्लॉथ पहना करिए। उसके बाद चिकनगुनिया, एक छोटा सा और एक टॉपिक चिकनगुनिया में आते हैं कॉजल एजेंट चिकनगुनिया वायरस, सेम डेंगू वायरस की तरह ही है, और ये फास्ट आइसोलेट किया गया है तंजानिया से। तंजानिया में एक पेशेंट पाया गया था, और वो भी किसके बाइट से, एडिस एजिप्टी के बाइट से ही मिला था हमें तंजानिया से पहले। ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम ही है, बाइट ऑफ फीमेल एडिस मॉस्किटो। उसके बाद वैक्सीन भी इसका नहीं है। सिम्टम सीवियर जॉइंट पेन, इसे चिकनगुनिया के मेन सिम्टम है सीवियर जॉइंट पेन। इससे जॉइंट पेन और तेज होता है। हम फेब्रल फेज में भी हम देखे थे डेंगू वायरस में जॉइंट पेन, लेकिन इसमें जो जॉइंट पेन होता है ना डेंजरस जॉइंट पेन होता है। 9.5 फीवर, अचानक से फीवर आ जाता है, कॉन्जंक्टिवाइटिस आंखों का प्रॉब्लम दिखाई देता है, और हिमोरेज भी दिखाई देता है। और प्रिवेंशन मॉस्किटो कंट्रोल सेम ही पूरा डेंगू वायरस की तरह मॉस्किटो कंट्रोल। और ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब ट्रीटमेंट बोला जाए तो पैरासीटामोल आप ले सकते हैं अगर आपको फीवर आए तो। फ्लूइड इंटेक, इसमें भी सेम डिहाइड्रेशन होता है, तो फ्लूइड आप इंटेक कर सकते हैं और एनाल्जेसिक का भी यूज कर सकते हैं। और ये था चिकनगुनिया तक। अगर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए तो बोल सकते हैं, इस नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये एक न्यूली एडेड टॉपिक है, हम ट्राई किए कि 10 मिनट के अंदर ही पूरा ये टॉपिक कवर हो जाए। इसमें आ सकता है क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मतलब हो जाए तो क्या ही करना, क्योंकि एनटी ने इस बार दिया है ये टॉपिक, ठीक। तो चलते हैं इस वीडियो में इतने ही, देखते हैं अगले कोई वीडियो में नए मिलेंगे न्यू एडेड टॉपिक और एक एनसीईआरटी के मतलब नया जो ऐड हुआ है ऐसे कोई टॉपिक के साथ, ठीक है। चलते हैं, बाय।